आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लीनियर लेआउट के बारे में, जिसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट एंड वर्टिकल लीनियर लेआउट। तो दोनों ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो में हम लोग कोई कोडिंग नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली सीखेंगे डिज़ाइनिंग। ठीक है, कि अगर आपको डिफरेंट लेआउट, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं लीनियर लेआउट को। तो लीनियर लेआउट में ऐसा नहीं है, सिंपल नहीं है बहुत। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा ये एक डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पर एक इमेज यूज़ हुआ है और यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है, कुछ यहाँ पर हमारे पास रेडियो बटन्स लगे हैं, एडिट टेक्स्ट लगा है। तो सिंपल ऐसा नहीं है कि आपने ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जैसे कि हमने स्विंग में किया था, जावा एफएक्स में किया था, वैसा यहाँ पर नहीं है। हमें यहाँ पर लेआउट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी आज की वीडियो में कि आपको अगर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। देखो, अगर आपने इस तरीके का एक डिज़ाइन बना लिया, आपको समझ में आ गया कि आपको कहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेआउट यूज़ करना है, कहाँ पर वर्टिकल लेआउट यूज़ करना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप किसी भी तरीके का जो भी चाहो आप लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये एक सिंपल सा लेआउट बनाएंगे यहाँ पर अपनी आज की एप्लीकेशन में। कोई भी कोडिंग नहीं करेंगे हम, बस क्या देखेंगे कि लीनियर लेआउट का यूज़ करके कैसे हम इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था वो ओपन हो गया है, जिसमें मैंने डिज़ाइनिंग पार्ट ओपन कर लिया है। तो अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो लेआउट यूज़ होता है वो होता है कंस्ट्रेंट लेआउट, तो हमें पहले इसे चेंज करना है। ठीक, तो हम जाएंगे कोडिंग पर, जाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए लिखा है दिस वन, तो इसको चेंज करके आपको लिखना है, हमें लीनियर लेआउट यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लीनियर लेआउट। ठीक, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर मेंशन, जब भी हम लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे हमें यहाँ पर ओरिएंटेशन उसका मेंशन करना होगा कि आपको लीनियर लेआउट में हॉरिजॉन्टल लेआउट यूज़ करना है या फिर वर्टिकल लेआउट यूज़ करना है। तो पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओरिएंटेशन मेंशन कर देती हूँ। ओरिएंटेशन इज इक्वल्स टू, देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल पहले मैं आपको शो करती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है वर्टिकल लेआउट एंड हॉरिजॉन्टल लेआउट में। तो देखिए अभी वर्टिकल है मेरे पास, इसमें से मैं ये टेक्स्ट व्यू आ रहा है, इसको अभी मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक, अभी मैं पैलेट में जाऊँगी और यहाँ से मैंने लेट सपोज चूज़ किया बटन, इसको ड्रैग किया और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये मेरे पास बटन आ गया। एक और मैं यहाँ पर लेती हूँ बटन, इसको ड्रैग किया एंड ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पर। एक और कुछ हम ले लेते हैं, फ़ोन नंबर के लिए हमने लिया एक फील्ड। तो क्या आप यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं, जो भी मैं यहाँ पर कंपोनेंट सेलेक्ट कर रही हूँ वो सब वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर वर्टिकल लेआउट। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल लेआउट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोड में जाके वर्टिकल के बजाय हम यहाँ पर लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और अभी मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, ताकि आपको एक बार इनका डिफरेंस क्लियर हो जाए। ठीक, तो हमारे पास लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट आ गया है। अब मैं यहाँ से कुछ लेट सपोज सेलेक्ट किया मैंने ईमेल और इसको यहाँ पर किया ड्रॉप। ठीक, इसके बाद मैंने कुछ और यहाँ पर सेलेक्ट किया, फ़ोन लेट सपोज मैंने सेलेक्ट किया। तो ये देखिए मेरे पास, कैन यू सी दैट, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हुआ है। अब एक और मैं लेती हूँ, देखिए यहाँ पर डेट मैंने लिया लेट सपोज। तो ये देखिए यहाँ पर ये सब जितने भी कंपोनेंट्स मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो सब हॉरिजॉन्टली लेआउट मेरे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं। ये देखिए मेरा फर्स्ट जो है क्या है, एडिट टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, सेकंड है मेरे पास फ़ोन नंबर के लिए और थर्ड है मेरे पास डेट के लिए। तो डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो। हमें ये वाला लेआउट डिज़ाइन करना है। ठीक है, हमें ये सीखना है कि अगर मैं इस तरीके से चाहता हूँ तो मुझे कैसे ये डिज़ाइन करना होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा पहले आइडिया देती हूँ। देखिए जो पूरे के पूरे फ्रेम पर लगा है वो है वर्टिकल लेआउट। अब इस वर्टिकल लेआउट में मैंने इमेज व्यू यूज़ किया है। उसके बाद ये देखिए ये पूरा एक लेआउट है हॉरिजॉन्टल लेआउट, जिसमें मैंने दो लेआउट्स यूज़ किए हैं। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल लेआउट यूज़ किया है, जिसमें मैंने यहाँ पर रेडियो बटन यूज़ किया है। उसके बाद वर्टिकल लेआउट में मैंने ये दोनों टेक्स्ट फील्ड यूज़ किए हैं और वर्टिकल लेआउट में ही मैंने ये सबमिट बटन यूज़ किया है। ठीक है, तो जो मेनली चीज़ यहाँ पर देखने वाली है वो है ये वाला सेक्शन। ठीक
ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल लेआउट में मैंने कैसे वर्टिकल लेआउट का यूज़ किया है। इसको आप कह सकते हैं नेस्टेड लीनियर लेआउट भी कह सकते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट डिज़ाइनिंग। तो मैं पहले इनको कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, और देखिए अगर आप ध्यान दें तो हमें जो बेसिकली चीज़ें यूज़ करनी है वो वर्टिकली अलाइन की है मैंने यहाँ पर। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वर्टिकल लेआउट लेके चलूँगी। ठीक है, कि जो पूरा फ्रेम है उसके लिए मैंने अभी जो सेलेक्ट किया है वो किया है वर्टिकल लेआउट, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो मोस्टली चीज़ें वर्टिकली अलाइन है। ये इमेज व्यू और ये पूरा का पूरा जो आपका कोर्स था ये नीचे उसके आया है, उसके बाद नीचे आपके टेक्स्ट आए हैं, उसके बाद बटन आया है। तो ये सब चीज़ें वर्टिकली अलाइन है, तो हम पूरे फ्रेम पर स्टार्टिंग में वर्टिकल लेआउट लेके चलते हैं। ठीक, तो अभी हम जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक इमेज व्यू। तो इमेज व्यू मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे आप अपने मनपसंद की कोई इमेज अगर लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो अभी तो मैं यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास वर्टिकल लेआउट में सबसे पहले इमेज व्यू आ गया है। नेक्स्ट अब मुझे चाहिए, एक तो मुझे चाहिए यहाँ पर टेक्स्ट व्यू चाहिए, दिस वन टेक्स्ट व्यू चाहिए, और ये रेडियो बटन्स चाहिए। तो ये कैसे आएंगे, तो इसके लिए देखिए हमें यूज़ करना होगा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हॉरिजॉन्टली अलाइन है। आप वर्टिकल में इसको यूज़ नहीं कर सकते, वर्टिकल में करोगे तो कोर्स ऊपर आ जाएगा और रेडियो बटन्स नीचे आ जाएंगे उसके। हमें ये चीज़ें हॉरिजॉन्टली चाहिए, तो सबसे पहले हमें यूज़ करना होगा हॉरिजॉन्टल लेआउट का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे लेआउट में, लीनियर लेआउट ये रहा हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाला, इसको आप ड्रैग कीजिए और कंपोनेंट ट्री में आप यहाँ पर इसको रख दीजिए, दिस वन। ठीक है, तो अब देखो अगर आप ध्यान दें तो ये जो नीचे का पूरा सेक्शन है अब इस पर हॉरिजॉन्टल लेआउट लग गया है, बट हम पूरे पे तो हॉरिजॉन्टल लेआउट चाहते नहीं है, हमें तो कुछ सेक्शन में चाहिए। तो पहले इसको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद आगे का पार्ट हम देखेंगे कि आगे की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू जिसमें हमें लिखना है कोर्स। तो हम उठाते हैं पहले टेक्स्ट में से एक टेक्स्ट व्यू, और इसको मैंने यहाँ पर रखा, ड्रॉप किया। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरी फ्रेम में हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लेआउट पूरा का पूरा आ गया है, हमें इसे पहले छोटा करना है। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लेआउट है दिस वन, जिसमें कोर्स और ये दोनों रेडियो बटन्स यूज़ हुए हैं, ये पूरे के पूरे फ्रेम में नहीं है हमारे पास। बस जितने में हमें ये कोर्स और बीटेक एमटेक लिखना था केवल उतने में हॉरिजॉन्टल लेआउट है। तो हमें क्या करना होगा, इसको करना होगा छोटा है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताती हूँ, रैप कंटेंट एंड मैच पेरेंट। तो अभी देखिए ये जो टेक्स्ट व्यू है इस पर जो लेआउट हाइट लगा है वो है रैप कंटेंट। मीन्स इस टेक्स्ट व्यू में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है और वो कंटेंट जितना स्पेस ले रहा है, तो ये जो हाइट रहेगी वो उसकी उतनी रहेगी जितना उसमें कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, जितनी उसकी कंटेंट की हाइट है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कर देती हूँ मैच पेरेंट, तो देखिए क्या डिफरेंस रहेगा। देखिए टेक्स्ट व्यू का साइज़ पूरा का पूरा बढ़ गया। इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लेआउट में हम इसको यूज़ कर रहे थे तो पूरे जितनी भी स्पेस अवेलेबल थी पूरी की पूरी हाइट इसकी बन गई है। क्या, अब टेक्स्ट व्यू की हाइट जो हो गई है वो कितनी हो गई है, जितना भी स्पेस अवेलेबल था। तो ये डिफरेंस होता है मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट में। तो हमें तो इतना नहीं यूज़ करना है, इसको हम ड्रैग करके कर देते हैं, यहाँ तक छोटा कर देते हैं। ठीक, इतने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो हमें। हॉरिजॉन्टल लेआउट ये पूरा का पूरा है, इसको भी हम छोटा कर देते हैं। इसमें मुझे क्या लिखना है, इसमें मुझे लिखना है कोर्स, RSE। और इसका अब हम चेंज करते हैं। पहले टेक्स्ट साइज़, कितना टेक्स्ट आपको रखना है, टेक्स्ट साइज़ 50 dp करके देखते हैं एक बार पहले। ठीक है, इतना परफेक्ट है। ठीक, अब मुझे चाहिए कि ये इस एरिया में सेंटर में आ जाए। तो मुझे क्या करना होगा, ग्रेविटी, आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ग्रेविटी नाम की एक चीज़ पढ़ी थी हमने, लेआउट ग्रेविटी। अब देखिए अगर मैं इसको कर देती हूँ, सेंटर को ट्रू कर दिया मैंने अगर, तो ये देखिए मेरे पास ये सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब अगर आपको इसको थोड़ा इधर उधर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके
मार्जिन्स को सेट करना होगा, तो हम करते हैं इसकी अब मार्जिन्स को सेट। लेआउट मार्जिन, लेआउट केवल ये इसमें स्टार्ट मार्जिन दे रहा है, तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उतने में मार्जिन दे देगा। तो हमने लेट सपोज दिया 30 dp लेकर देखते हैं कि ये थोड़ा सा, यस अभी ठीक है, ठीक, ओके। कोर्स आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, इसके हॉरिजॉन्टल में ही एक वर्टिकल रेडियो बटन्स चाहिए। तो हम करते हैं अब लेआउट्स में जाएंगे और वर्टिकल लेआउट दिस वन, इसको हम ड्रैग करके लेके जाएंगे इस लीनियर लेआउट के अंदर। देखिए ये इस लीनियर लेआउट के अंदर आ गया, यानी कि दिस वन है, ठीक है। नेस्टेड लेआउट अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी अगर आप ध्यान दें तो देखिए कोर्स जो था वो यहाँ से लेफ्ट साइड से अभी इसने स्पेस छोड़ा हुआ है। ये कौन सा स्पेस है, जो हमने मार्जिन सेट किया था, स्टार्ट मार्जिन, ठीक है। तो इसलिए ये इसके इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि मार्जिन सेट है। तो हमें क्या करना होगा, इसका थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं यहाँ पर साइज़, कुछ इस तरीके से मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया और ये मेरे पास आ गया है अब एक छोटा सा वर्टिकल लेआउट। अब इसमें मुझे क्या लगाना है, रेडियो बटन्स लगाने हैं। तो ध्यान रखिए एंड्रॉयड में रेडियो बटन्स आप हमेशा रखते हो रेडियो ग्रुप के अंदर, आप डायरेक्टली रेडियो बटन्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। पहले आपको रेडियो ग्रुप लगाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रेडियो ग्रुप लग गया है। अब इसके अंदर मैं रेडियो बटन्स लाऊंगी, तो मुझे 2 रेडियो बटन्स चाहिए, राइट। तो मैं एक साथ पहले ये दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ, फिर बाद में उनका हम नाम चेंज करेंगे। तो ये मेरे पास देखिए दोनों के दोनों जो रेडियो बटन्स हैं वो आ गए हैं। अभी पहले मैं इनका नाम चेंज कर देती हूँ, बीटेक, बीटेक एमटेक। इनका साइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो दोनों को सेलेक्ट कीजिए और ऊपर जाइए यहाँ पर और हम लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट साइज़, इसको बढ़ा दीजिए 20 dp लेट सपोज किया, ठीक है, इतना ठीक है। अभी बट हमें क्या करना है, इसे सेंटर में लेके आना है। तो दोनों को सेलेक्ट कीजिए आप और ऊपर से जाइए मार्जिन्स में हम जाएंगे। मार्जिन में पहले हम देंगे टॉप वाला, थोड़ा सा नीचे आ जाए। लेट सपोज मैंने दिया 10 dp, करके देखते हैं कितना, अभी थोड़ा सा और हो सकता है। ये चीज़ कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोडिंग की यही खासियत है कि आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन प्ले विद द वैल्यूज़। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको बताए कि आपको ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है या फिर यही चीज़ आपको यूज़ करनी है, ऐसा ही लेआउट यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। यू कैन प्ले विद द वैल्यूज़। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास रेडियो बटन भी आ गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या लगाना था, 2 मैंने एडिट टेक्स्ट फील्ड लगाए हैं। तो अब एडिट टेक्स्ट बटन कहाँ जाएंगे, इस हॉरिजॉन्टल, देखिए हमने यहाँ पर 2 चीज़ें यूज़ की हैं, वर्टिकल लेआउट और एक हॉरिजॉन्टल लेआउट। तो हमें जो टेक्स्ट बटन्स चाहिए, टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए, वो कहाँ पर चाहिए, इस वर्टिकल लेआउट में। तो हम इसको उठा के जो ड्रैग करेंगे वो हम करेंगे इस वर्टिकल लेआउट में। अभी देखो अगर आप ध्यान दो तो ये वर्टिकल, लीनियर वर्टिकल लेआउट में चला गया है। तो इसको उठाओ आप और यहाँ से इसको ऐसे करके आपने इसे चेंज कर दिया। तो ये जो अब चीज़ आई है वो आई है आपके वर्टिकल लेआउट का पार्ट बन के। ऐसे ही हमने एक और लिया और एक हम लेंगे यहाँ पर बटन। ठीक है, तो आई थिंक अब अच्छे के थोड़े से मार्जिन सेट कर देते हैं। तीनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, मार्जिन्स पर जाइए, टॉप से हमें इनमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस, लेफ़्ट से भी हमें स्पेस चाहिए 20 dp का और राइट से भी हमें स्पेस चाहिए 20 dp का। ठीक है, इट्स रेडी। अब आप इसमें यहाँ पर हिंट में जाकर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और जाइए अब आप हिंट पर, हिंट में लिख दीजिए स्टूडेंट नेम। ये मैं वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए हमारे पास हिंट की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट नेम। बट अभी नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैंने इसका अभी यहाँ पर टेक्स्ट नहीं चेंज किया था। इसको आप कर दीजिए यहाँ से डिलीट। अब आ जाएगा आपके पास यहाँ पर हिंट की वैल्यू। ठीक, तो आई थिंक गाइज आप लोग को समझ में आया होगा कि आपको कैसे
किसी लेआउट को अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट उठाया और ड्रॉप कर दिया, ठीक। आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहें तो ये चीज़ कोडिंग में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा इस चीज़ का कोड आया है, बट मैं प्रेफर करती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। जब अवेलेबल है तो यू शुड यूज़ दैट। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लेआउट डिज़ाइन किया। अब आई थिंक आप अगर कोई और लेआउट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस, ऐसी न्यू सीरीज़, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेके आती रहती हूँ अपने चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रेडियो बटन्स। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।